So बच्चों, let's read this question. So this question says, liquid takes 5 minutes to cool from 80 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. How much time will it take to cool from 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius? The temperature of the surrounding is 20 degrees Celsius. Use exact method. हमें exact method का यूज करना है, कोई approximation नहीं लेना है. ओके, तो देखिए बच्चों, exact method मतलब हमें जो आपका एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथम की फॉर्म में जो आपका फॉर्मूला आता है, ओके, उसके उससे हमें फाइंड आउट करना है. ओके, कोई हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये बताना. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका न्यूटन्स लॉस और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, देखिए बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखिए, पहले आपका वैलिड कहाँ होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तभी आपका वैलिड होता है जो आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है. ओके, अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्या आपका स्मॉल होगा, तभी आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है. अदरवाइज आपको क्या यूज करना? अदरवाइज आपको स्टफन बोल्ट्जमैन लॉ जो हम यूज करते आ रहे थे, उसी का क्या करना है? आपको यूज करना है. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए ये क्या है? एप्लीकेबिलिटी की ये इसी कंडीशन में क्या होती है? आपकी एप्लीकेबल हो जाती है. ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? एक लिक्विड है, टेक्स 5 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, एक मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, कोई कंटेनर है, कंटेनर में आपका लिक्विड है. ओके, कंटेनर में क्या आपका लिक्विड है, यहाँ तक मान लीजिए आपका ऐसा लिक्विड भरा हुआ है. ओके, इसका टेम्परेचर आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना? इनिशियली 80 डिग्री सेल्सियस था. इनिशियली कितना था? 80 डिग्री सेल्सियस. तो मैंने इसको लिख लिया, इनिशियली इट इज 80 डिग्री सेल्सियस. ओके, 80 से 50 हुआ है और आउटसाइड का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दे रखा है? आपको 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. ओके, अब हमें बताना है कि यूजिंग एग्जैक्ट मेथड हमें बताना है कि कितना टाइम लेगा. ओके, टेम्परेचर का चेंज होने में दो वेरिएशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? देखिए, जो आपकी न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग होती है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग बोलती है आपकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि dt बाई dt. dt स्मॉल dt जो नीचे आ रखा है, इसका मतलब क्या? रेट. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का जो आपका रेट ऑफ चेंज होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के इक्वल होता है. किसके? डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शनल, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. ओके, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है. इनिशियली मान लीजिए इसका टेम्परेचर टी था, सराउंडिंग आपका टीएस है. ओके, तो हम लिख सकते हैं ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? टी माइनस टीएस के प्रोपोर्शनल होगा. ओके, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीएस के क्या होता है? आपका प्रोपोर्शनल होता है. और अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए, dt बाई dt. ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको हम माइनस के टाइम्स टी माइनस टीएस के इक्वल लिखते हैं. ओके, ये आपका जाता है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ओके, जो आपका मान लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टीएस है, तो जिस रेट से आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वो इन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है. ओके, और माइनस साइन कहाँ से है? देखिए, dt क्या आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो ये टर्म आपकी क्या होगी? नेगेटिव होगी. ये टर्म नेगेटिव होगी. टी माइनस टीएस, टी क्या आपका? सिस्टम का टेम्परेचर, और ये टीएस का सराउंडिंग का टेम्परेचर. तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, तभी तो रेट हीट लूज हो रही है. तो हम बोल सकते हैं टी माइनस टीएस पॉजिटिव आएगा. तो देखिए, ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड पॉजिटिव. इसको हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेते हैं. ओके, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ गया? नेगेटिव साइन आ गया. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग. ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट हो गया. अब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है? ए लिक्विड टेक्स 5 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 टू 50 डिग्री सेल्सियस. देखिए, 80 डिग्री सेल्सियस से वो चेंज हो रहा है कितने में? 50 डिग्री सेल्सियस में. और कितना टाइम ले रहा है आपका? 5 मिनट्स ले रहा है. 5 मिनट का टाइम ले रहा है. ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 80 टू 50. ओके, हाँ, तो 60 डिग्री सेल्सियस से अगर हम उसको 30 डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे, तो आपका कितना टाइम लेगा? आपको ये बताना. ओके, यहाँ पर हमें टाइम क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. ओके, यूज एग्जैक्ट मेथड. एग्जैक्ट मेथड का क्या करना है? आपको यूज करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, हम इसी फॉर्मूले, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का इसी फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, इसको क्या हम लिख सकते हैं? dt आपका क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. ओके, dt बाई टी. ओके, इस फॉर्मूले से हम आगे यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं. यह सब क्या लिख सकते हैं? dt डिवाइडेड बाई टी माइनस टी एस. ये किसके इक्वल हो गया? आपका माइनस ऑफ के dt के इक्वल हो गया. ओके, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया. ओके, अब देखिए बच्चों, dt बाई टी एस, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना होगा? आपका ln ऑफ टी माइनस ऑफ टी एस हो जाएगा. ओके, यहाँ पर क्या होगा? माइनस के इंटू टी. ओके, टाइम देखिए, टाइम मान लीजिए आपने जीरो से देखा था जब आपका टाइम जीरो था. ओके, और टी टाइम तक इसने आपका टेम्परेचर लूज कर दिया. ओके, तो टीएस का सराउंडिंग का टेम्परेचर ये तो फिक्स रहेगा. ठीक है, टेम्परेचर कितना वेरी हुआ है आपका? 80 से 50 डिग्री सेल्सियस. तो लिमिट रख लीजिए, लोअर लिमिट 80, अपर लिमिट क्या होगा? आपका 50 हो जाएगा. ओके, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो देखिए बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है. इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ? लिमिट को रिवर्स कर देता हूँ. लिमिट को रिवर्स नहीं करेंगे तभी भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बस मैं नेगेटिव साइन को हटाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं लिमिट को रिवर्स कर लेता हूँ. मैं इसको लिख लेता हूँ, देखिए ln ऑफ टी
माइनस ऑफ टी एस। ओके, लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर लोअर लिमिट 50 हो जाएगी, ये 80 हो जाएगी, और ये आपका माइनस के टी के इक्वल आ गया। ओके, ये मैंने यहाँ से लिख लिया। अब मैं इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ, एल एन ऑफ टी। टी कितना है, देखिए आपका इनिशियल आपका 80 है, माइनस टी एस। टी एस का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, एल एन के अंदर ही आएगा। ओके, ये कितना होगा आपका, अब कितना है 50। ओके, तो हम लिख सकते हैं 50 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना 20। ओके, ये आ गया, इज इक्वल टू। अब देखिए आपका ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। ओके, ये आपको लिमिट रिवर्स कर दी तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया आपका, के इंटू टी के इक्वल। टी कितना देर का है, देखिए 5 मिनट लग रहा है। ओके, तो ये आपने यहाँ पर से पुट कर दिया। तो देखिए ये कितना बच गया आपका, एल एन 80 माइनस 20 60, और नीचे क्या होगा 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 30। देखिए 60/30 कितना होगा 2, तो एल एन टू की वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स के। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसको आप सॉरी इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो एक रिलेशन आपको यहाँ पर से ये मिल गया। ओके, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोली उसने, सेकंड कंडीशन बोली कि 60 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक आया है, तो कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम फाइंड आउट करना है बेसिकली। ओके, तो अगेन देखिए मैं इसी फार्मूले का यूज कर रहा हूँ। देखिए इस फार्मूले से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोसीड कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपका एल एन टी माइनस टी एस हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए ऐसा, देखिए एल एन टी माइनस ऑफ टी एस। ओके, टेम्परेचर देखिए कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 60 से 30 डिग्री गया, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 60, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 30, इज इक्वल टू कितना, माइनस के इंटू टी के आपका टाइम टेकन। टाइम कितना होगा, देखिए मान लीजिए आप 0 से लेकर टी तक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इसको लिमिट पुट कर लीजिए कितनी, 0 से लेकर टी तक। ओके, अब देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए, माइनस साइन को हटाना है, तो मैं लिमिट को क्या कर लेता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। ओके, नहीं भी करेंगे फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। ओके, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए मैंने लिमिट को जस्ट रिवर्स किया है, टी माइनस टी एस लिख लेंगे, ये आपका 30 हो गया, ये कितना हो गया आपका 60 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, के टी के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एल एन ऑफ टी माइनस टी एस। ओके, टी कितना है, अपर लिमिट 60 माइनस टी एस। टी एस क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री। अब लिमिट हम पुट करेंगे तो देखिए अगेन कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में आपका, टी कितना है आपका 30 डिग्री, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20। ये यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ओवर के टी। ये किसके इक्वल आ गया, के टी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से 60, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एल एन 60 माइनस 20 कितना हो गया 40, 30 माइनस 20 कितना हो गया 10, तो 10/40 यानी कि आपका एल एन 4 के इक्वल आ गया कितना, आपका के टी। ओके, ये आ गया। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, तो देखिए सॉरी इक्वेशन नंबर 3। ओके, सेकंड और थर्ड से देखिए आपको के की वैल्यू आप फर्स्ट से पुट कर लीजिए। तो के को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम एल एन 2/5 लिख सकते हैं, एल एन 2/5। ओके, तो देखिए मैंने के को लिख लिया फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, के को मैंने लिख लिया एल एन 2/5 इंटू आपका क्या होगा टी। अब आप यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए एल एन 4 को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि एल एन 4 को हम लिख सकते हैं एल एन 2 ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ओवर एल एन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ऑफ टी। ओके, और हमें पता है कि एल एन ए बी का फॉर्मूला होता है, 2 आपका बाहर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, 2 टाइम्स एल एन ऑफ 2 इज इक्वल टू ओवर एल एन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू टाइम हो जाएगा। ओके, एल एन टू से आपका एल एन टू कैंसिल कर लीजिए, टाइम यहाँ से टाइम की वैल्यू कितना की देखिए, टाइम आपका 5 इंटू 10 यानी कि आपका 10 मिनट के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो कितना टाइम लेगा आपका 10 मिनट लेगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 मिनट्स लेगा। ओके, सो दिस इज द आंसर फ्रॉम द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। हमने यहाँ पर एग्जैक्ट मेथड का यूज किया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया, कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया। ओके, अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो उसका आंसर 9 मिनट्स के इक्वल आएगा अराउंड। ओके, वैसे कितना आएगा उसका आंसर एग्जैक्ट मेथड से 10 मिनट्स के इक्वल आएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।